आप लोग आज हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 3.3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके एक्सरसाइज नंबर 3.1 और 3.2 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग 3.3 स्टार्ट करेंगे। 3.2 में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। ये मेथड नया है एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा है उससे भी करना है और एलिमिनेशन से भी करना है, दोनों से ही करना है और दोनों ही काफी आसान है। आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 पहला इक्वेशन, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 ये दूसरा इक्वेशन। इसको हम लोग सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से करेंगे और ये एलिमिनेशन मेथड काफी आसान होता है। इसको करते कैसे है देखिए। फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये आपका पहला इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, ये 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ये क्या है आपका सेकेंड इक्वेशन। करना क्या होता है, इसमें किसी एक को इक्वल करना होता है, चाहे x को या y को इक्वल कर लेंगे। लेकिन यदि आप देखिए कि एक माइनस और एक प्लस वाला टर्म है उसे इक्वल करेंगे ताकि इससे बाद फिर आपको साइन चेंज ना करना पड़े। तो यदि मैंने देखा ये प्लस और माइनस है, मैं इसको इक्वल कर लेता हूँ। लेकिन ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, आप इसको भी इक्वल करके कर सकते हैं। अच्छा, इन दोनों को इक्वल करने के लिए करेंगे क्या, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल। यहां देखिए y के आगे क्या है 3, साइन मत देखिएगा, साइन मत देखिए, y के आगे क्या है 3, इससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ऊपर देखिए y के आगे क्या है 1, कुछ नहीं है, मैंने क्या 1, नीचे वाले को 1 से मल्टीप्लाई। अब ये 3 से मल्टीप्लाई और 1 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, ये पूरा इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे सर, ये देखिए 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15, इसे आपने ऐसे लिखा। इसे 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो कोई चेंजेस नहीं आता है। तो ये 3y इक्वल्स टू 4। इसके बाद देखें प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो गया। 3x प्लस 2x क्या है, ये 5x, 15 प्लस 4 19। अच्छा, आगे 5x 19 है, क्या फाइंड करना है आपको, x फाइंड करना है। तो x इक्वल्स टू क्या मिला आपको 19/5, 19/5, तो x मिल गया। y निकालना है, तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो बोलेंगे आप पुटिंग डाउन द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या 2, आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। मैंने इक्वेशन 2 ले लिया, ठीक है। तो इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या है देखिए, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। x का वैल्यू क्या लेना है आपको 19/5, तो 2 इंटू 19/5 माइनस 3y इक्वल्स टू क्या 4, ठीक है। 19 2 38, तो ये 38/5 माइनस 3y इक्वल्स टू क्या 4। एकदम सिंपल है। माइनस 3y है, उसको उधर भेज देते हैं, नंबर को इधर ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया 38/5 माइनस 4 इक्वल्स टू 3y। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब इन दोनों में जब आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आएगा 5, तो यहाँ ये 38, ये 20 इक्वल्स टू क्या है, ये 3y, ठीक है। 38 माइनस 20 18, ये 18/5, ये क्या है 3y है। आपको क्या चाहिए, y चाहिए ना, तो ये 3 नीचे आ गया, ये 3 नीचे आ गया। ये देखिए 3 6 18, तो इससे देखिए y क्या मिला आपको 6/5, y क्या मिला 6/5, x क्या मिला 19/5, तो x 19/5 और ये y आपका 6/5। इससे आपने जो सॉल्व किया ये कौन सा मेथड था, ये एलिमिनेशन मेथड था। इसी सम्स को अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के लिए क्या करेंगे, ये जो पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन क्या था आपके पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। यहां से एक वेरिएबल को डिराइव कर लेंगे हम लोग, जैसे कि x इक्वल्स टू क्या है 5 माइनस वाई, ये आपने डिराइव कर लिया। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में,
इक्वेशन 2 क्या है हम लोगों के पास, 3x माइनस 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। इसमें आप क्या करने वाले, x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, x का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 2x है, तो 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू क्या 4। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 2 इंटू वाई 2y माइनस 3y इक्वल्स टू क्या 4। एकदम आसान, एकदम आसान है। आगे देखेंगे आप, 10 माइनस 2 माइनस 3, ये क्या रह गया माइनस 5y इक्वल्स टू 4। ठीक है, आगे ये 10, ये प्लस है, दूसरी तरफ आ गया माइनस, ये माइनस था दूसरी तरफ भेज दिया आपने तो ये प्लस हो गया। 10 माइनस 4 क्या रह गया 6 इक्वल्स टू क्या है 5y, 5y मतलब 6/5 इक्वल्स टू y। देखिए y का वैल्यू तो मिल गया। अब x का वैल्यू कैसे मिलेगा, यहां पे पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये, तो x इक्वल्स टू 5 माइनस y क्या था 6/5, y क्या है 6/5। जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या है 5, तो ये 5 5 ज़ा 25 माइनस 6 मतलब कितना 19/5। देखिए कितना इजीली हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, इसे भी हम लोगों को सॉल्व करना है, पहले एलिमिनेशन मेथड से, इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये देखिए 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ये आपका पहला इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन है। ठीक है, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। हम लोग इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को इक्वल करेंगे, तो देखिए y का जो वेरिएबल है वो प्लस और माइनस में है, तो अच्छा होगा हम लोग इसको इक्वल कर ले। तो यहाँ देखिए y के साथ क्या है 2, साइन मत देखना, साइन नहीं देखना है, y के साथ क्या है 2, इसका मल्टीप्लीकेशन ऊपर वाले के साथ। ऊपर देखिए y के साथ क्या है 4, इसका मल्टीप्लीकेशन नीचे वाले के साथ। इतना सिंपल है, बस यही तो एलिमिनेशन मेथड है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये देखिए क्या मिला आपको 6x, ये 4 2 ज़ा 8y और ये 10 2 ज़ा 20, बिल्कुल ठीक। 4 के साथ जब आप करेंगे तो ये 4 2 ज़ा 8x माइनस 4 2 ज़ा 8y। ठीक है, ये 2 4 ज़ा 8, इतना सिंपल है। इसके बाद ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, 8 प्लस 6 14x, ये क्या है 14x, 20 प्लस 8 28। इससे देखिए x का वैल्यू क्या मिलेगा 28/14 मतलब 2। x का वैल्यू कितना मिला 2 मिला। अब इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यदि आपने इक्वेशन 2 में पुट किया, पुटिंग डाउन लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखिएगा, पुटिंग डाउन द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या था 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ठीक है, x का क्या वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 माइनस 2y इक्वल्स टू क्या 2। ठीक है, आगे देखेंगे 4 माइनस 2, ये प्लस था ना, दूसरी तरफ आ गया माइनस हो गया, ये माइनस है दूसरी तरफ गया तो प्लस हो गया, 4 माइनस 2 2 हो गया, तो 2 इक्वल्स टू क्या है ये 2y, तो y चाहिए आपको, तो ये 2/2 इक्वल्स टू y। तो यहां से देखिए y का वैल्यू क्या मिला आपको 1, मतलब x 2 और y 1। ये कैसे मिला आपको एलिमिनेशन से। अब हम लोग इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, कुछ नहीं है, एकदम आसान। पहला इक्वेशन देखिए आपके पास क्या था 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। ठीक है सर, इसमें से x का वैल्यू डिराइव कर लेंगे हम लोग, जैसे ये 3x प्लस 4y इक्वल्स टू क्या है ये 10। ठीक है, आगे 3x इक्वल्स टू 10 माइनस 4y, अब ये बोल सकते हैं बिल्कुल, तो x इक्वल्स टू क्या है 10 माइनस 4y बाई 3, ये आपने x डिराइव कर लिया। अब ये जो x का वैल्यू आपने डिराइव किया, इसे आपको सब्स्टिट्यूट करना इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 क्या है 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू कितना है 2, इक्वल्स टू क्या है 2। ठीक है, x को सब्स्टिट्यूट करना है इस वैल्यू के साथ, तो ये वैल्यू क्या है 10 माइनस 4y बाई 3 माइनस 2y इक्वल्स टू क्या है 2। एकदम आसान है, एकदम आसान। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, एलसीएम भी ले सकते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं। चलिए
इसके नीचे कुछ नहीं है मैंने 1 है। 3 और 1 का एलसीएम क्या है 3 है। 3 और 1 का एलसीएम क्या है 3 है। 3 है 3 डिवाइड हो गया तो 2 इंटू 10 कितना 20। अच्छा माइनस 2 इंटू 4 8y ये माइनस तो ये माइनस 3 2 6y इक्वल्स टू 2 बिल्कुल ठीक। इसके बाद देखिए क्या है ये 20 तो ये 20 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 14y इक्वल्स टू 3 2 6 हो गया। अब इस माइनस को आप उस तरफ भेज देंगे प्लस हो जाएगा, ये प्लस 6 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। अच्छा तो 20 माइनस 6 इक्वल्स टू क्या 14y 20 माइनस 6 कितना 14 इक्वल्स टू 14y बिल्कुल ठीक। आगे 14/14 इक्वल्स टू y, ये 14 कैंसिल हो गया। देखिए इतना इजीली आपको y का वैल्यू मिल गया। अब जब ये y का वैल्यू मिल गया इसे x वाले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो देखिए x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको। x क्या है 10 माइनस 4y तो 4 इंटू 1 4 ही होता है ठीक है। y क्या है 3/3 तो x इक्वल्स टू क्या है ये 6/3 मतलब 2। x का वैल्यू कितना मिला आपको 2, y कितना मिला 1। बस यही तो करना था, हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्या है देखिए 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 ये आपका पहला इक्वेशन है। 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7 ये सेकेंड इक्वेशन है। पहले हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है, क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, ये माइनस 4 है, इसको आपने क्या किया इस तरह भेज दिया, इस तरह भेज दिया तो ये क्या हो गया 4 हो गया। अच्छा ये देखिए क्या है 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7, ये प्लस है, दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये इक्वल्स टू हो गया, ये इक्वल्स टू हो गया। इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं आप, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अब ये देखिए क्या हो गया इक्वल्स टू 4 है। अब ये इक्वेशन थोड़ा सिंपल लग रहा है आपको, अब क्या करेंगे हम लोग किसी एक को इक्वल कर लेंगे। जैसे y को इक्वल करना है तो ये देखिए y के आगे क्या है 2 है, इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ देखिए y के आगे क्या है 5 तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें। साइन पे ध्यान मत दीजिएगा, ये साइन पे ध्यान मत दीजिएगा। इसके बाद जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये 2 3 से क्या है ये 6x। अच्छा आगे 5 2 10y इक्वल्स टू क्या है 4 2 8 ठीक है। इसे आपको 5 से करना है, 5 9 45 तो ये 45x माइनस 5 2 10y इक्वल्स टू 35, ये तो हो गया। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान देंगे, ये 10y तो है लेकिन दोनों का साइन सेम है, एक प्लस एक माइनस नहीं होगा तो कैंसिल नहीं होगा। कभी भी जब ऐसे कंडीशंस हो जाए जहाँ पे सिमिलर साइन हो तो बाय सब्ट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पे जस्ट लिखना होगा आपको बाय सब्ट्रैक्शन, और करना क्या होता है कुछ नहीं, इसका साइन चेंज कर दीजिए, नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज कर देंगे, सबका साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। अब आप बोलेंगे ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया। 6x माइनस 45 मतलब माइनस 39x प्लस माइनस माइनस 35 माइनस 8 27 माइनस 27, ये आ गया। दोनों तरफ माइनस है, ये प्लस में चेंज हो गया, दोनों तरफ माइनस है प्लस में चेंज हो गया। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 27/39। इसे आप 3 से कैंसिल कर देंगे तो 3 9 टाइम और ये 3 13 टाइम। इससे देखिए x का वैल्यू जो आपको मिला वो 9/13 है, 9/13। y के वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे किसी एक इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मैंने पुटिंग डाउन द वैल्यू। जैसे हम लोगों ने इक्वेशन 2 ले लिया,
तो पुटिंग डाउन द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा, ये क्या है 9x माइनस 2y इक्वल्स टू क्या है 7, इक्वल्स टू 7। x का वैल्यू क्या है 9/13, तो ये 9 इंटू 9/13, ये माइनस 2y इक्वल्स टू क्या है ये 7, ठीक है। 9 9 से क्या है ये 81/13 माइनस 2y इक्वल्स टू क्या है ये 7। ये माइनस 2y को दूसरी तरफ भेज देंगे, 7 को इस तरफ लेकर आएंगे, तो ये 81/13 माइनस 7/1 इक्वल्स टू क्या ये 2y। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। अब जब इन दोनों में आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 13, यहाँ से क्या मिला आपको 81 माइनस 13 7 ज़ा 91, 13 7 ज़ा 91, तो 81 माइनस 91 मतलब माइनस 10/13, माइनस 10/13। तो ये जो x का वैल्यू मिला, ये क्या वैल्यू मिला आपको, ये वैल्यू है 2y का, ये वैल्यू है आपका 2y का, ये 2y का वैल्यू है। आपको चाहिए y का वैल्यू, तो आप बोलेंगे y इक्वल्स टू क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में 2 है नीचे आएगा, तो माइनस 10/13 इंटू 2, तो ये 2 5 ज़ा 10, इससे क्या मिला आपको माइनस 5/13, माइनस 5/13। ये क्या है y का वैल्यू, x का वैल्यू क्या है 9/13। तो ये आपने एलिमिनेशन मेथड से तो निकाल लिया। अब इसको क्या करना है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एकदम सिंपल है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये तो हो गया है तो इसको मिटा देते हैं। अच्छा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करेंगे हम लोग, किसी एक वेरिएबल को डिराइव करेंगे। चल कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। चलिए बस बस हो गया। चल तो इस इक्वेशन से, जैसे ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था और ये सेकंड इक्वेशन, तो पहले इक्वेशन से हम लोग x को डिराइव कर लेंगे। जैसे ये 3x माइनस 5y था ना, उसकी तरफ भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 5y, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद ये x इक्वल्स टू 4 प्लस 5y/3, तो ये देखिए आपने x डिराइव कर लिया। अब इस x को सब्स्टिट्यूट करेंगे किस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 क्या है आपका 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, ठीक है। x का वैल्यू ये है, तो 9 इंटू एक्स मतलब 9 इंटू 4 प्लस 5y/3, ठीक है, माइनस 2y इक्वल्स टू क्या है ये 7, ठीक है। ये देखिए 3 और 9 इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 ज़ा 9। अब इस 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 4 ज़ा 12 हो गया, और ये 3 5 ज़ा 15, 15 क्या y माइनस 2y इक्वल्स टू कितना 7, बिल्कुल ठीक। इसके बाद ये 12 प्लस 15 माइनस 2 मतलब 13y इक्वल्स टू कितना 7। अच्छा इसके बाद देखेंगे 13y इक्वल्स टू 7 माइनस 12, आगे 13y इक्वल्स टू माइनस बड़ा है 5 माइनस 5, तो y इक्वल्स टू क्या मिला -5/13। देखिए y का वैल्यू मिल गया। अब इस y के वैल्यू को x में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये 4 प्लस 5y मीन्स 5 इंटू -5/13/3, ये वैल्यू है। अच्छा आगे देखेंगे आप 4, ये प्लस माइनस माइनस 5 5 से कितना 25/13 और ये क्या 3, ठीक है। अब इन दोनों में जब आप एलसीएम लेंगे, इसके नीचे क्या है 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो एलसीएम क्या आएगा ये 13, ठीक है। 13 4 जा 52 माइनस 25 बाई क्या है 3, ठीक है। 52 माइनस 25 कितना 27 क्या मिला 27, तो x इज इक्वल्स टू 27/13, ये क्या था 3/1 था, 3/1 था, इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1/3 हो जाएगा।
1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 3 9 27, तो ये x का वैल्यू क्या मिला 9/13, तो ये x मिल गया और y आपने पहले निकाल लिया था -5/13, देखिए हो गया खत्म। सो क्वेश्चन नंबर 1 का 4, इसको भी पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, लेकिन सम्स को करने से पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो करना काफ़ी आसान हो जाएगा, काफ़ी आसान। ये 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या है, ये 6 हो गया, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। 6 है 2 3 टाइम, तो ये 3x हो गया। अच्छा 6 है, ये 3 है 3 2 टाइम, तो 2 2 ये 4y इक्वल्स टू क्या है, ये -1। आगे देखिए आप, ये 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, ये एक सिंपल इक्वेशन में चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसको भी चेंज कर लेंगे हम लोग। एलसीएम 3 है, तो ये 3x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या 3, आगे 3x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या 9। इस इक्वेशन को इसके नीचे लेकर आएंगे हम लोग, तो ये देखिए 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। तो अब ये आपका पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन। अब क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को इक्वल करना है। तो मुझे ये y का टर्म जो है ये प्लस माइनस में दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, y को इक्वल करेंगे। तो यहाँ देखिए y के आगे क्या है 1, कुछ नहीं है मैंने 1, तो इसका मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ। ऊपर y के साथ क्या है 4, तो नीचे 4 के साथ। यही तो स्टेप्स है और कुछ नहीं है। 1 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो ये 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। इसे 4 से साथ करना है आपको, तो 4 3 ये 12x माइनस 4 इंटू वाई क्या है, ये 4y इक्वल्स टू 9 4 कितना 36। अच्छा ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया। 12 प्लस 3 क्या है 15x, 36 माइनस 6 क्या 30। तो ये 15x 30 है, 15x 30 है, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 30/15 मतलब कितना 2। तो x तो मिल गया सर। अब इस x का वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, जैसे मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ। x का वैल्यू 2, तो ये 3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल्स टू क्या 9, ठीक है। 3 2 ये 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 9, आगे 6 माइनस 9 इक्वल्स टू y, मतलब y इक्वल्स टू -3। x क्या मिला 2, y क्या मिला -3। सॉल्व तो हो गया, लेकिन किस मेथड से हुआ, ये एलिमिनेशन मेथड से हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इक्वेशन ये दो यूज करेंगे। चलिए तो ये 3x माइनस वाई। अब जब इसे सब्स्टिट्यूशन करना है तो किसी एक वैल्यू को हम लोग डिराइव कर लेंगे। तो अब ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इक्वेशन 1 से ही डिराइव करें, आप इक्वेशन 2 से भी डिराइव कर सकते हैं। जैसे ये इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन 1 से ही करते हैं। ये तो 3x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से देखेंगे ये 3x, चलिए 3x इक्वल्स टू ये -6, तो ये -6, ये प्लस है दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये -4y। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। आपने क्या किया, 3x के वैल्यू को डिराइव कर लिया, कहाँ से, इक्वेशन 1 से। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 3x का वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उससे पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 3x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है 9, ठीक है। यहाँ देखिए 3x का वैल्यू क्या था -6 माइनस 4y, तो ये -6 माइनस 4y, ये क्या है -y इक्वल्स टू 9। बिल्कुल सिंपल है। अच्छा आगे देखिए ये माइनस है, दूसरी तरफ भेज देंगे प्लस हो जाएगा, -4y माइनस y तो -5y, और ये 9 प्लस 6, ठीक है। तो ये -5y इक्वल्स टू कितना 15, तो y इक्वल्स टू क्या है 15 बाई -5, 5 3 15, तो y क्या मिला आपको, y मिला -3, y कितना मिला -3। अब इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दे, इसमें पुट कर दे, क्या था ये 3x
इक्वल्स टू -6 - 4y, -6 - 4y, y का वैल्यू -3, तो ये 3x -6 - 4 इंटू वाई, वाई क्या है -3, ठीक है। आगे 3x इक्वल्स टू -6 और ये माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 12 - 6 6 हो गया, तो x का वैल्यू 6/3, 3 2 ज़ा, तो इससे देखिए x क्या मिला आपको 2 और y क्या मिला -3, y क्या मिला -3, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, आपको पहले लीनियर इक्वेशन फ्रेम करने हैं और उसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं, और एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, ठीक है। If becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction? आपको फाइंड क्या करना है, फ्रैक्शन, तो जो फाइंड करना है उसे आप लेट करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको लेट करना है, तो लेट द फ्रैक्शन, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, देखेंगे आप। सो लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ठीक है। कंडीशन 1 में क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में आपको ऐड करना है 1, डिनोमिनेटर से आपको 1 माइनस करना है। ऐसा करने पे आपका जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, फ्रैक्शन इक्वल्स टू 1 है। इसका जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये x + 1 इक्वल्स टू y - 1, x और y के टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे हम लोग, तो ये x - y इक्वल्स टू ये -1, ये प्लस था दूसरी तरफ आया तो -1, फिर आप क्या बोलेंगे इसको, x - y इक्वल्स टू -2, तो ये आपको एक इक्वेशन मिल गया, ये एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखिए क्या है, इट बिकम्स 1/2, मतलब फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, तो न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर में आपने 1 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में आपने 1 ऐड कर दिया, तो इससे क्या हो गया, फ्रैक्शन जो था ये 1/2 हो गया, फ्रैक्शन 1/2 हो गया। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिला, देखिए ये 2x, 2 इंटू एक्स 2x इक्वल्स टू y + 1 इंटू 1, मतलब y + 1, x और y के वेरिएबल्स को एक तरफ, तो 2x - y इक्वल्स टू 1, तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। देखिए इससे दोनों इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो इसको लिखेंगे पहले x - y इक्वल्स टू क्या है, -2, देखिए 2x - y इक्वल्स टू क्या है, ये 1 इक्वल्स टू 1, यहाँ दोनों तरफ y तो है लेकिन सेम साइन है, यहाँ y है यहाँ भी y है लेकिन सेम साइन है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो क्या करेंगे आप, बाय सब्ट्रैक्शन, मतलब नीचे वाले का साइन चेंज कर दीजिए, नीचे वाले का साइन चेंज कर देंगे, तो ये -y + y कैंसिल हो गया, +1 - 2 मतलब -x, -2 - 1 -3, दोनों तरफ माइनस है वो प्लस में चेंज हो गया। इससे देखिए x का वैल्यू क्या मिला आपको, 3, x का वैल्यू क्या मिला, 3। इसके बाद क्या करेंगे, आप इस वैल्यू को पुट करेंगे या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। यदि आपने इक्वेशन 1 में पुट किया, इक्वेशन 1 में, तो पुटिंग डाउन द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या है इक्वेशन 1, x - y इक्वल्स टू -2, x - y इक्वल्स टू क्या है, ये -2, x का वैल्यू क्या मिला आपको, 3, तो ये 3 - y इक्वल्स टू -2, आगे ये 3 + 2 इक्वल्स टू y, क्यों, क्योंकि ये माइनस था दूसरी तरफ आ गया तो प्लस, ये माइनस था दूसरी तरफ गया तो प्लस हो गया। इससे देखिए y का वैल्यू क्या मिला, 5, तो x और y तो मिल गया, लेकिन आपको फाइंड क्या करना था, आपने लेट क्या किया था, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या था, x/y, फ्रैक्शन क्या था, x/y, तो x क्या है 3, y क्या है 5, तो फ्रैक्शन क्या हुआ आपका 3/5, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट क्या है, देखिए 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जो फाइंड करना है उसे आप लेट कर लेंगे, तो लेट द प्रेजेंट एज, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, तो लेट द प्रेजेंट एज
let the present age of Noori be X years and Sonu be Y years। ये आपने लेट कर लिया, दोनों के प्रेजेंट एज को आपने लेट कर लिया X और Y। पहला कंडीशन क्या है, 5 years ago, एकदम सिंपल है समझिएगा। 5 years ago मतलब 5 साल पहले, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले नूरी का एज क्या होना चाहिए, अभी एज क्या है X है, तो 5 साल पहले मतलब X - 5 होना चाहिए। सोनू का एज 5 साल पहले कितना होना चाहिए, Y - 5 होना चाहिए, Y - 5 होना चाहिए। अच्छा, कंडीशन क्या है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो सोनू से के एज का 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। 5 years ago नूरी वॉज, तो नूरी का एज ये है, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू का एज ये था, इसका थ्राइस मतलब 3 आगे आ गया। इससे देखिए क्या इक्वेशन फ्रेम होगा, ये X - 5 इक्वल्स टू ये 3Y - 15। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, X और Y एक तरफ कर लेंगे तो ये X, ये प्लस था दूसरी तरफ आ गया तो ये माइनस हो गया, इक्वल्स टू ये -15, ठीक है, ये माइनस है दूसरी तरफ आ गया तो ये प्लस हो गया, आगे ये X - 3Y इक्वल्स टू -10। ये आपको इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 1 मिल गया। दूसरा कंडीशन देखिए क्या था, 10 years later, 10 years later, 10 years later, अभी प्रेजेंट एज नूरी का क्या है X years है, तो 10 years later 10 साल बाद एज क्या होगा X + 10। सोनू का 10 years बाद क्या होगा Y + 10। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी विल बी ट्वाइस एज सोनू, तो ट्वाइस मतलब 2 और बीच में ये इक्वल टू का साइन दे दिया हमने। अब इससे देखिए क्या इक्वेशन फ्रेम होगा, X + 10 इक्वल्स टू ये 2Y + 20। X और Y का टर्म एक तरफ, तो X - 2Y इक्वल्स टू 20 - 10, ठीक है। आगे देखिए ये X - 2Y इक्वल्स टू 10, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सिर्फ आपको सॉल्व ही तो करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान। तो X - 3Y इक्वल्स टू क्या है ये -10, ठीक है। X - 2Y इक्वल्स टू क्या है ये 10। देखिए यहाँ पे X दोनों में है, ऊपर नीचे दोनों में ही X है, लेकिन साइन सेम है, तो क्या करेंगे बाय सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज हो गया, साइन चेंज, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, -3 + 2 -1, -10 - 20, दोनों तरफ माइनस है, प्लस में चेंज हो गया। इससे देखिए y का वैल्यू मिल गया, y कितना है 20, y कितना है 20। अब इस y का वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, चाहे इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में। मैं इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो ये x - 2 × y कितना है 20, तो 20 × 2 कितना 40 इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये माइनस है दूसरी तरफ भेज देंगे प्लस हो जाएगा, तो ये 10 + 40 मतलब कितना 50। x कितना आया 50, x क्या था नूरी का एज, तो नूरी का एज कितना मिला आपको 50 इयर्स। y क्या था सोनू का एज, वो कितना है 20, तो इसका कितना आया 20 इयर्स। क्या फाइंड करना था, यही तो फाइंड करना था, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है लेकिन काफी सिंपल है, इसको समझिएगा। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 digit नंबर इज 9, ठीक है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन मतलब न्यू नंबर बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स फाइंड द नंबर। कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है, कुछ नहीं है, अभी आप देखेंगे तो एकदम सिंपल हो जाएगा, काफी सिंपल क्वेश्चन है। एक 2 digit नंबर है, अच्छा तो जब एक 2 digit नंबर है तो उसमें यूनिट प्लेस पे कुछ है, टेंस प्लेस पे भी कुछ है। आपने क्या किया, यूनिट प्लेस को डिजिट को आपने y लेट कर लिया, टेंस प्लेस में जो डिजिट है उसको आपने x लेट कर लिया, x लेट कर लिया, तो लेट द डिजिट ये लिखना होगा आपको, लेट द डिजिट इन यूनिट प्लेस बी y
and tens place बी एक्स, ये आपने लेट कर लिया। तो इससे जो नंबर फॉर्म्ड होगा वो नंबर क्या होगा? अच्छा, ये नंबर कैसे फॉर्म करते हैं हम लोग? आप सिंपली देखिए क्या है ये यूनिट प्लेस पे y है ना, तो y इंटू 1 तो y रह गया। ये x किसके नीचे है? टेंस प्लेस पे है, तो ये 10x है, तो इसको बोलेंगे ये 10x। इसका वैल्यू क्या है? 10x प्लस y, क्योंकि ये यूनिट प्लेस पे है तो इंटू 1, तो ये 10x प्लस y नंबर हो गया। अब जब इस डिजिट को यदि आप रिवर्स कर देंगे, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, यदि आपने डिजिट्स को रिवर्स कर दिया तो देखिए नंबर कैसा मिलेगा आपको। ये y यहां आ गया, x यहां आ गया, तो ये जो न्यू नंबर जो बनेगा, नया नंबर, तो न्यू नंबर जो होगा वो क्या होगा? तो न्यू नंबर हो जाएगा आपका ये 10y प्लस एक्स। यहां तक एकदम सिंपल होना चाहिए, एकदम सिंपल होना चाहिए। तो ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद फिर से क्वेश्चन में वापस आइए। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट्स, तो यहाँ पे डिजिट्स क्या है? x और y है। डिजिट्स क्या है? x और y, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ये आपका पहला इक्वेशन, ये आपका पहला इक्वेशन। इसके बाद देखिए क्या है? 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर, 9 टाइम्स, तो ये 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर क्या था? 10x प्लस वाई। तो 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the digit, is twice the number obtained by reversing। तो रिवर्स करने पे नया नंबर क्या मिला आपको? 10y प्लस एक्स, इसका ट्वाइस है, तो ट्वाइस ऑफ 10y प्लस एक्स, यही तो है, इसका मतलब यही तो हुआ। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए ये 90x प्लस 9y इक्वल्स टू ये 20y प्लस 2x। ठीक है, ये प्लस है, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो गया, तो ये 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल्स टू क्या है? 0। 90 माइनस 2 क्या है? ये 88x माइनस 20 माइनस 9 11y इक्वल्स टू 0। अब आपने इसमें 11 कॉमन ले लिया, तो ये 8x माइनस y इक्वल्स टू 0। ये 11 जाएगा तो ये 0 हो गया, तो 8x माइनस y इक्वल्स टू 0। ये आपको मिला सेकेंड इक्वेशन। 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। कुछ नहीं है, अब इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो ये 8x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या? 0। याद है कि ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। 8 प्लस 1 9x इक्वल्स टू 9। इससे x का वैल्यू क्या मिला? 1। x क्या मिला? 1। ठीक है, अब इस x का वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या था? 9 था। x क्या है आपका? 1, तो ये 1 प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है? 9। तो इससे y क्या मिला आपको? 8। y क्या मिला? 8। आपको फाइंड क्या करना था? नंबर। तो कौन सा नंबर? ओरिजिनल नंबर। शुरू में जो आपने नंबर फॉर्म किया था वो इसका वैल्यू निकालना है आपको, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू आप कैसे बोलेंगे? 10x, 10x मीन्स 10 इंटू 1, 10x मीन्स 10 इंटू 1, तो ये 10 हो गया, प्लस y। अच्छा y कितना है? 8। तो 10 प्लस 8 कितना हुआ? 18। तो आंसर क्या आएगा आपका? 18। बस हो गया, खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है और एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान है। देखिए क्वेश्चन क्या है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ हुआ? 2000। इसको याद रखिएगा। शी आस्क्स द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स। ठीक है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं? 25। इसको ध्यान में रखिएगा। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव। आपको नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 और 100 निकालने हैं, तो जो निकालना है उसे आपको लेट करना होता है, तो हम लोग लेट करेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स be x and ₹100 notes
बी वाई, एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो आएंगे वो क्या आएंगे, एक्स प्लस वाई तो आएंगे। टोटल नंबर ऑफ नोट्स क्या होगा, एक्स प्लस वाई होगा, एक्स प्लस वाई। और टोटल नंबर ऑफ नोट्स देखिए क्वेश्चन में कितना गिवन है, 25। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितने हुए, 25। ये आपका पहला इक्वेशन, ये आपका पहला इक्वेशन। अब इसको यदि आप वैल्यूज में कन्वर्ट करें, वैल्यूज में, तो ये x क्या है, x 50 रुपीज़ का नोट है। यदि आपके पास एक नोट है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 50 रुपीज़ का एक नोट यदि है तो उसका वैल्यू कितना है, 50 है। यदि वो दो है तो उसका वैल्यू कितना हो गया, 100 हो गया। कैसे, 2 इंटू 50। अच्छा यदि 3 है तो क्या बोलेंगे आप, 150। कैसे, 3 इंटू 50। तो वैसे ही यदि x नंबर ऑफ 50 रुपीज़ का नोट है, x नंबर ऑफ 50 रुपीज़ का नोट है तो उसका वैल्यू कितना हुआ, 50x हुआ, 50x हुआ। वैसे ही y नंबर ऑफ 100 रुपीज़ का नोट है तो ये वैल्यू में कन्वर्ट होगा तो ये 100y हो गया। और टोटल वैल्यू जो आपने विड्रॉ किया था वो कितना था, 2000। तो इक्वल्स टू ये कितने होने चाहिए, 2000। हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 50 यदि आपने कॉमन ले लिया तो ये x प्लस 2y इक्वल्स टू ये 2000, बिल्कुल ठीक। ये 50 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो डिवाइड हो गया। तो ये x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या, 2000 बाई 50। 50 4 जा 200 और ये 0 40 हो गया। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को इसके नीचे लेकर आएंगे तो ये x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। यहाँ देखिए x और x सिमिलर टर्म है तो आपको कुछ मल्टीप्लाई करना नहीं है, लेकिन दोनों साइन सेम है। तो क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्शन, नीचे वाले का साइन चेंज कर दीजिए, नीचे वाले का साइन चेंज कर दीजिए। तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया। +1 -2 मतलब -1 मतलब -y। प्लस माइनस 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 बड़ा है, 40 - 25 15, दोनों तरफ माइनस है, प्लस में चेंज हो गया। इससे देखिए y का वैल्यू कितना मिला, 15। y कितना मिला, 15। आगे क्या निकालना है, x निकालना है, ठीक है। इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुटिंग डाउन द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कहता है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, जिसमें y कितना है, 15 है, 15। तो x क्या मिलेगा आपको, ये 25 - 15, इससे x का वैल्यू कितना आया, 10। तो ये x और y आया, लेकिन क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था आपको, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव। तो ₹50 वाले नोट्स क्या थे, x थे। नंबर ऑफ ₹50 नोट्स क्या थे, x कितना है, 10। तो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स कितने हुए, 10। नंबर ऑफ ₹100 नोट्स क्या थे, y। तो y कितना है, 15। तो ये 15, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, और ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा और काफी आसान सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 डेज। फर्स्ट 3 डेज के जो चार्जेस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे, और उसके बाद हर एक दिन के लिए कुछ एडिशनल चार्जेस लगता है। Thereafter, Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. ठीक है, find the fixed charges and the charges for each extra day. पहला काम जो फाइंड करना है उसे हम लोग लेट करेंगे। तो फिक्स्ड चार्जेस को x एंड चार्जेस फॉर एक्स्ट्रा डे, ईच एक्स्ट्रा डे को y लेट करेंगे। तो लेट the fixed charge, let the fixed charge be ₹x and the charges for each extra day, and the charges for each extra day भी ₹y। तो ये आपने लेट कर लिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, एकदम आसान। सरिता पेड ₹27, सरिता ने कितना पे किया, ₹27 पे किया, ठीक है।
ये जो 27 रुपीज इन्होंने पे किया, कितने डेज के लिए पे किया? 7 डेज के लिए। इसमें फिक्स चार्ज जो था वो तो पे करना ही होगा। तो ये फिक्स चार्ज कितने दिनों के लिए होता है? 3 दिनों के लिए। फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, तो 3 डेज का पेमेंट हो गया। तो रह कितना गया? 4 दिन। तो 4 डेज का एडिशनल पेमेंट जो है, ईच डे का पेमेंट क्या है? y है। तो 4 डे का क्या होगा? ये 4y। तो ये देखिए पहला इक्वेशन बन गया आपका, ये पहला इक्वेशन फ्रेम हो गया। दूसरा, सुशी ने कितना पे किया? 21। तो इन्होंने भी फिक्स चार्ज पे किया x। इन्होंने 21 रुपीज जो पे किया वो कितने डेज के लिए? 5 डेज के लिए। इसमें से ये फिक्स चार्ज जो था वो 3 डेज के लिए कवर हो गया, 3 डेज के लिए कवर हो गया। तो एडिशनल 2 डेज के लिए पे करना है। 2 डेज के लिए तो 1 डे का कितना है? y है। तो 2 डे का क्या होगा? ये 2y। इससे देखिए ये सेकेंड इक्वेशन फ्रेम हो गया, ये आपका सेकेंड इक्वेशन फ्रेम हो गया। चलिए, सिमिलर टर्म है, सिर्फ साइन चेंज करना है। साइन सेम है, साइन चेंज कर देंगे, बाई सब्ट्रैक्शन लिख देंगे, बाई सब्ट्रैक्शन साइन सारा चेंज हो गया। ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया। +4 -2 तो ये 2y। 27 - 21 6 आ गया। तो 2y 6 है। तो y इक्वल्स टू 6/2, 6/2 मतलब 3। ठीक है, y 3 मिल गया। x के लिए कोई भी एक इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। मैं जैसे इक्वेशन 1 लेता हूं। इक्वेशन 1 क्या है? x + 4y इक्वल्स टू क्या है? ये 27। y का वैल्यू क्या लेना है आपको? 3 लेना है। तो ये x + 4 × 3 कितना? 12 इक्वल्स टू 27। आगे x इक्वल्स टू 27 - 12। अच्छा, आगे x इक्वल्स टू 27 - 12 कितना? 15। तो ये x और y तो आपने निकाल लिया। अब ये x और y था क्या? x था आपका फिक्स चार्जेस। x क्या था? फिक्स चार्जेस। तो फिक्स चार्जेस कितना है? तो ये फिक्स्ड चार्जेस ₹15। ठीक है। एडिशनल चार्जेस, चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ये क्या था? y। तो y का वैल्यू देखिए कितना मिला आपको? 3। तो वो हो गया आपका ₹3। इस तरह से ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज देखिए कितना इजीली कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।